तो राम राम भाई सारा ने। तो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ कि मैं 4 लीटर पानी इनटेक के टास्क को कैसे कंप्लीट करता हूँ, और उसमें कुछ ट्रिक्स है जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे 4 लीटर पानी पीना आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। तो गाइस पहली बात मैं ये बताऊँ कि 4 लीटर पानी पीना बहुत मुश्किल है सर्दियों में। दूसरी बात मैं ये बताऊँ कि 4 लीटर पानी पीना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो कैसे, अभी बताता हूँ। पहली चीज़ तो आपको मेजर करने के लिए कोई चाहिए जिसमें आप मेजर कर सको कि 4 लीटर पानी हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरे पास ये 2 बोतल है जो अभी भी ये भरी हुई है सुबह के लिए, जिसको मैं सुबह गर्म करके पीऊंगा। ये थोड़ी आधी है, ये रात में अगर जरूरत पड़ी तब के लिए। तो गाइस पहले तो ये 1-1 लीटर की 2 बोतल है, और मेजर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे तो हमें लग सकता है कि हमने बहुत पानी पी लिया, लेकिन जब आप 4 लीटर पानी मेजर करके पियोगे तो ये मुश्किल टास्क है। अब मैं बताता हूँ मैं इसको आसान कैसे करता हूँ। मैं जैसे ही उठता हूँ सबसे पहले यही काम करता हूँ, 1 लीटर पानी पी लेता हूँ। तो बचा कितना, 3 लीटर पानी। तो 1 लीटर पानी पी लिया मैंने उठते ही। उसके बाद मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आके मैं मॉर्निंग आउटडोर वर्कआउट से पहले 200 या 300 ml पानी पी लेता हूँ। यानी मैंने 1 लीटर पानी पिया, फिर फ्रेश होकर गया, फिर ग्राउंड के लिए जब निकलता हूँ तब 200 या 300 ml पानी पी के जाता हूँ, और जब ग्राउंड से वापस आता हूँ तो वही 200 या 300 ml, कभी कभी 400 ml भी। तो यानी कि 1.25 लीटर मेरा सुबह 5-5:30 होते होते 1.25 लीटर पानी खत्म हो जाता है। और उसके बाद अब दूसरी चीज़ है ज़्यादा पानी पीने का राज डाइट में। यदि आप अपनी डाइट में बाजरा और चना दोनों इंक्लूड करोगे तो वाटर इनटेक आसानी से हो जाएगा। तो गाइस अब इन 30 दिनों में मेरे लिए वाटर इनटेक कोई बड़ी चुनौती नहीं था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से ये चुनौती हो रहा है थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरा तबीयत खराब होगी। तबीयत खराब होने की वजह से डाइट में चना और बाजरे प्रॉपर तरीके से इंक्लूड नहीं है, डाइट इंक्लूड नहीं है, तो वाटर इनटेक ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन मैं इसके लिए भी तरीका अपनाता हूँ। तो गाइस इन 30 दिनों में एवरेज मेरा 6 लीटर से कम कभी पानी नहीं रहा। और अब सुबह का मैंने बता दिया, दोपहर के खाने तक मैं कम से कम 3 लीटर तक पानी पी लेता हूँ। तो खाने के बाद गाइस मैं जब एक पावर नैप लेता हूँ, मान लो कि आधे घंटे के आइडियल के हिसाब से, आधे घंटे के हिसाब से सोता हूँ मैं, लेकिन कभी पौने घंटे, कभी कभी 1.25 घंटे तक पावर नैप होती है वो। तो इतना वेरिएशन रहता है। उसके बाद उठने के बाद मैं कम से कम 500 ml पानी पीता हूँ। तो यानी ये 3 बार हो गया। उसके बाद जिम में मैंने एक टास्क बना रखा है, यानी 5 एक्सरसाइज, कोई भी हमेशा 5 एक्सरसाइज होती है, उससे पहले वार्म अप होता है जिम में। तो 5 एक्सरसाइज के 4-4 सेट होते हैं। तो मैंने ये तरीका अपना रखा है कि जिम में 5 एक्सरसाइज करते हैं और उसका 4-4 सेट होता है, यानी वार्म अप से पहले की बात है। तो मैं हर 4 सेट यानी 5 एक्सरसाइज, 5 का 4 सेट, 5 और 20, और 20 यानी एक्सरसाइज का ये शेड्यूल हो गया। वार्म अप के दौरान 2 से 3 बार एक सीप पानी पीता हूँ। यानी यहाँ से जिम गया, जिम के लिए निकलते वक्त थोड़ा पानी पी के निकलता हूँ, जिम पहुंचते ही थोड़ा पानी पीता हूँ। और जिम में मैं ये तरीका अपनाता हूँ कि 5 एक्सरसाइज करवाते हैं या कभी कभी 6 एक्सरसाइज करवाते हैं, जिनका 4-4 सेट है। तो हर एक सेट लगाने के बाद एक सीप पानी पीता हूँ। तो यानी 1 लीटर से ज्यादा पानी जिम में इंटेक हो जाता है। तो 3 लीटर खाने तक मेरा पानी हो जाता है, और 1 लीटर जिम में हो जाता है। और जिम जाता हूँ तब पानी पी के जाता हूँ, जिम से आते ही पानी पीता हूँ, तब भी बहुत सारा वाटर इंटेक हो जाता है। यानी 5.5-6 लीटर पानी आसानी से हो जाता था मेरा। इन 3 दिनों में जब थोड़ी तबीयत डाउन हुई है तब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी 4 लीटर तो आराम से हो ही जा रहा है। तो वैसे ये तरीका अपनाता हूँ कि जिम में मैं ये तरीका अपनाता हूँ कि एक सीप से आप कम से कम 20 से 25 बार पानी पियोगे, 20 से 25 बार, तो 1 लीटर पानी आराम से हो जाएगा। तो ये तरीका अपनाता हूँ मैं वाटर इंटेक का। आपको कैसा लगा ये तरीका? क्योंकि जैसे ही एक सेट कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज का, एक सीप पानी पिया, फिर दूसरा सेट लगाया, फिर पानी पिया, फिर तीसरा सेट। और मेजर करने के लिए ये 2 बोतल है जिनको मैं काम देता हूँ। और ये जो थर्मल वाटर बोतल है, और ये जो थर्मल बोतल है जिसको पानी गर्म रखा जा सकता है। हाँ, ये सर्दियों में ये मुश्किल है कि ठंडा पानी होगा तो हम डरेंगे पीने से, और गर्म करे कौन। तो इससे अच्छा है कि पहले से ही इसमें गुनगुना पानी रखे ताकि इसको पीना आसान हो जाए। तो गाइस पानी पीने का तरीका मैं ये अपनाता हूँ, जिससे आज तक कभी मुझे पानी पीने वाले टास्क में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इवन इन जब बुखार हुई और ये उल्टियाँ हुई तब भी, क्योंकि वाटर इंटेक जरूरत से ज़्यादा ही होता गया है 4-4। और हो सकता है कि ये जरूरत से ज़्यादा वाटर इंटेक भी एक समस्या का कारण होता है, क्योंकि वाटर जब ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़्यादा पेशाब होगा, और जब ज़्यादा पेशाब करोगे तो हो सकता है कुछ मिनरल्स जो एक्सेस में बाहर निकल जाए। ये भी हेल्थ खराब होने का एक इशू माना जा रहा है। इसमें कुछ डाइटिशियन ये भी बताते हैं कि नमक प्रॉपर मात्रा में लेते रहिए, क्योंकि ज़्यादा वाटर इंटेक करोगे तो आपका नमक बाहर आएगा, और हो सकता है कि शरीर में नमक की कमी हो जाए, उस वजह से तबीयत खराब हो सकती है। हो सकता है ये कारण ये भी हुआ है। तो आगे से हम नमक के प्रॉपर इंटेक पे ध्यान रखेंगे। और वाटर इंटेक, अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि 4-5 लीटर पानी नहीं पियो तो ऐसे, कई बार यहाँ पे मान लो गर्म किया हुआ पानी है और मैं खाना खाने उधर घर में जाता हूँ, तो कई बार पानी पीने की कितनी तलब होती है, वापस आके गुनगुना पानी पीना पड़ता है। तो ये भी हो गया है। यानी बाद में आपकी आदत बन जाएगी, शुरू में ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि सुबह जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पियोगे तो वो आपके इंटेस्टाइन के लिए भी बढ़िया है, और आपका वाटर इंटेक भी बढ़ा ही देगा। तो सुबह जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना फायदा है। थैंक यू गाइस। तो मैंने बता दिया है कि मैं वाटर इंटेक का कैसे ख्याल रखता हूँ। आई होप आप समझ पाए कि वैसे भी हिंदुस्तान में 90% लोग डिहाइड्रेशन के शिकार है, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि वाटर इंटेक को बढ़ाइए। ओके गाइस, थैंक यू।